जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीनाथ जी में दिव्य दीपोत्सव 2020 के तहत दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम लंका विजय कर पुनः भारत लौटे तब से भारतवर्ष ने दीपोत्सव मनाना प्रारंभ किया। सनातन संस्कृति दीप प्रज्वलित कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी, लेकिन मुगलिया शासन आने के साथ ही बारूद का प्रवेश हुआ और प्रसन्नता अभिव्यक्ति में इसका प्रयोग होने लगा। इसका विकृत रूप वर्तमान में हम देखते हैं, लेकिन समय फिर बदला और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रकट किया। प्रभु श्रीनाथ जी से उनका मिलन हुआ और श्री गोसाई जी के साथ ही एक अद्भुत परंपरा ने जन्म लिया, जिसे हम श्रीनाथ जी की अथवा पुष्टि की अद्भुत सेवा प्रणालिका कहते हैं, जहाँ प्रकृति और आनंद का अद्भुत संगम है। तब से लगाकर वर्तमान तक प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में अद्भुत दिव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। वर्तमान तिलकायत के सानिध्य में आज भी प्रभु श्री जी में कई अद्भुत विलक्षण परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। सभी परंपराओं का वर्णन संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव है उतना एक श्रृंखला के रूप में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख दो परंपराएं हैं, एक है गौ क्रीड़ा, दूसरी है अन्नकूट। इन दोनों परंपराओं के कारण नाथद्वारा की वैश्विक पहचान है। इनमें भी गौ क्रीड़ा बहुत ही अद्भुत है। केवल इस परंपरा के लिए कितनी तैयारियां और उसके अंदर कितनी विलक्षण परंपराओं का पालन किया जाता है, आइए देखते हैं। चलते हैं प्रभु श्री जी के गौलोक में, क्योंकि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में मंगला से शयन पर्यंत और श्री जी के प्राकट्य से लगाकर सर्वकाल तक किसी का महत्व है तो वे हैं गौ माताएं। यही कारण है कि प्रभु श्री जी नित्य गौलोक में विराजते हैं और किसी भी पुष्टि जीव का यहाँ प्रभु श्री जी से साक्षात्कार अंतिम लक्ष्य हो सकता है। यह प्रभु श्री जी के गौलोक के वर्तमान के दृश्य हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी के सखा ब्रजवासी दीपोत्सव के तहत एक विशेष तैयारी में लगे हैं। तैयारी है गौ माताओं को सजाने की, क्योंकि दीपावली के अवसर पर प्रभु के सन्मुख अनेक परंपराओं को निभाने में गौ माताओं को श्री जी मंदिर पधारना है। और हम सब जानते हैं कि दीपावली पर जब गौ माताएं प्रभु श्री जी के मंदिर पधारती हैं तो रास्ते में गौ क्रीड़ाएं भी होती हैं। इस कड़ी में शरद पूर्णिमा से गौ माताओं के सिर पर जो मोर पंख की पट्टियां बांधी जाती हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं। दोनों की अद्भुत विशेषताएं हैं। गौ माताएं प्रभु को पुष्टि प्रदान करने हेतु मुखारविंद की सेवा करने वाले वैष्णव स्वरूप हैं। यही कारण है कि प्रभु श्री जी की सेवा में कोई भी विधियां गौ माताओं के बिना पूर्ण नहीं होती हैं। दूसरी तरफ मयूर की निष्काम विरह भक्ति के फलस्वरूप प्रभु ने कृष्णा अवतार के समय से ही मयूर पक्ष को अपने सिर पर धारण किया और केवल गौ माताएं ही हैं जिनके श्रीमस्तक पर मयूर पक्ष धारण करवाया जाता है। समग्र दीपोत्सव के दौरान श्री जी की गौ माताओं के श्रीमस्तक पर भी मयूर पक्ष की बनी पटिया को धारण करवाकर उन्हें श्रृंगारित किया जाता है। श्री जी के ब्रजवासी सेवक इसे तैयार कर रहे हैं। यह प्रक्रिया शरद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हो जाती है। माहौल तो अलौकिक रहता ही है। पीछे जो आवाज आप सुन रहे हैं यह श्री जी की गौ माता की घंटियों की है। यहाँ आपको दो कलाओं के दर्शन होंगे, एक तो पटिया बनाने की कला और दूसरी हीड़ो गायन की कला। यह गायन कला अद्भुत है और कहीं भी उपलब्ध नहीं है यहाँ के सिवाय। नारायण गुर्जर, विष्णु गुर्जर एवं कपिल गुर्जर के साथ में उनकी टीम
यह पट्टियाओं को तैयार कर रही है। उनके बताए अनुसार लगभग 150 से 200 इस प्रकार की पट्टियाएं श्री जी की गौ माताओं को तैयार करने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें से 5 से 10 पट्टियाएं विशेष बनाई जाती हैं जो नंदवंशीय गौवंशों को पहनाई जाती हैं। अद्भुतता देखिए, इनमें भी 2 पट्टियाएं विशेष बनाई जाती हैं जिन्हें प्रिया प्रीतम के नाम से जाना जाता है। उन्हें श्री जी एवं प्रिया जी की 2 मुख्य गायों को पहनाया जाता है। केवल गोमाता ही नहीं, उनको श्रृंगारित किए जाने वाली पट्टियाओं के भी यहाँ पर नाम हैं और भावपूर्ण नाम हैं। अब वह दुर्लभ आनंद लीजिए जो इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर रहता है। अब जो आवाज आप सुनेंगे वह नारायण गुर्जर की है। ओ कृष्ण नाम जपते सुनियो मेरी याली, हूँ तो भवन भूली बावरी सी भई कृष्ण नाम जब ते सुनियो आली। अब जो आप सुनेंगे वह हीरो गायन है नारायण गुर्जर, विष्णु गुर्जर एवं कपिल गुर्जर की टीम के साथ। ये पट्टियाएं तैयार होने के बाद गौ माताओं को मेहंदी लगाई जाती है, श्रीनाथ जी एवं प्रिया जी का चित्रण किया जाता है, उनके घुंघरू बनाए जाते हैं, गले की घंटियां बनाई जाती हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं इस दौरान होंगी। हम आपको निरंतर दर्शन करवाते रहेंगे। अब चलिए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद वन्दरेणुत्कटा तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी रविवार 8 नवंबर 2020 है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज दीपावली के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए जाते हैं। के कुंजा हुआ सुहानी, गुर के गुंजा हुआ सुहानी, गोधन पूजत। प्रभु श्री जी को आज दीपावली के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए जाने के साथ ही श्री जी में अन्नकूट महोत्सव के लिए भट्टी पूजन भी होता है।
आज से प्रभु की सखड़ी की सामग्रियां सिद्ध होना प्रारंभ होंगी। श्री जी के मुखिया जी, मुख्य पंड्या जी, अन्नकूट के मुखिया जी, श्री जी के बाल भोगिया जी व अन्य सेवकों की उपस्थिति में भट्टी पूजन किया जाता है। इससे पूर्व अन्नकूट की रसोई घर को विभिन्न चित्र सज्जा व मांडने आदि मांड कर सजाया जाता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम भट्टियों का पूजन कुमकुम, अक्षत आदि से मंत्रोच्चार के बीच किया जाता है। पंड्या जी वहां उपस्थित पूज्य मुखिया जी, बाल भोगिया जी व अन्य सेवकों को भी कुमकुम अक्षत से तिलक करते हैं। तदुपरांत सामग्रियों का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम मूंग और उड़द की दाल के सूखे बड़ों की सेवा प्रारंभ की जाती है। दूसरी तरफ आगम के श्रृंगारों के श्रृंखला में आज श्री जी को दीपावली के दिन धराया जाने वाला श्रृंगार धराया जाता है। हालांकि यह दीपावली के श्रृंगार जैसा ही होता है, परंतु दीपावली के श्रृंगार और इनमें हल्का फर्क तो होता ही है। आज प्रभु श्री जी को मनोरथ के साज की भावना से राजभोग व शयन में कटपुआ, केसर युक्त सुवाली, पका गूंजा, खुरमा, खस्ता मठड़ी आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। साज सेवा में आज लाल रंग की धरती अर्थात लाल रंग के आधार वस्त्र के ऊपर सिल्मा सितारों के कशीदे के जरदोशी के काम वाली पिछवाई आती है, जिसमें चंद्र, सूर्य, गाय तथा पुष्पों का जरदोशी का काम किया गया है। तकिया के ऊपर मेघ श्याम रंग की एवं गादी तथा चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल सलीदार जरी की सूथन, श्वेत फुलकसाई जरी की, रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है। माणक की प्रधानता सहित हीरे, मोती, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फुलकसाई श्वेत जरी की कूल्हे के ऊपर 3 टीका व 3 ही त्रवल, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति हीरा के कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर माणक की चोटी जी धराई जाती हैं। पिठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। आज प्रभु को त्रवल व टोडर दोनों धराए जाते हैं, साथ ही हालरा भी धराया जाता है। कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। राजभोग में पीले एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात हल्के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर तुर्रा किलंगी नहीं आते हैं, वह हीरा की किलंगी धराई जाती है। पिछवाई बड़ी कर कांच का बंगला आ जाता है। मणिकोठा में 5 कांच की हांडियों में रोशनी की जाती है। वहीं निज मंदिर की देहरी के भीतर 2 कांच की मृदंग में रोशनी की जाती है। शयन दर्शन के उपरांत अनोसर में कूल्हे बड़ी कर छज्जेदार पाक धराई जाती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में आज कहाँ संभ्रम तिहारे, राजभोग में गुर के गूंजा पुआ, आरती में देखो अपने नैनन को सुख, शयन में मानत पर्व दिवाली को शुभ, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पोढ़वे के पद में वे देखो बरत झरोखन दीपक, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जा पुआ सुभारी। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से।
के गुंजा हुआ सुहारी गुर के गुंजा हुआ सुहारी गोधन पूजत ब्रज की नारी गोधन पूजत ब्रज की नारी कुर के गुंजा हुआ सुहारी घर घर गोमय प्रतिमा धारी बाजत रुचिर पथा वज थारी गुर के गुंजा हुआ सुहारी गोद लिए मंगल गुण गावत गोद लिए मंगल गुण गावत कमल नयन को पायल गावत कमल नयन को पायल गावत हरद दही रोचन के टीके हरद दही रोचन के टीके ये ब्रज सुर पुर लागत फीके ये ब्रज सुर पुर लागत फीके गुर के गुंजा हुआ सुहारी राती पीरी गाय सिंगारी राती पीरी गाय सिंगारी बोलत ग्वाल दे दे करता बोलत ग्वाल दे
चलिए अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाने हेतु प्रथम प्रवेश द्वार है। दृश्य कल के हैं, शयन के दर्शन हो चुके हैं। व्यवस्था चाक चौबंद है। दर्शन करके लौटते हुए दर्शनार्थी आपको दृश्यमान हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इनमें बड़ी संख्या में वैष्णव भी हैं। वैष्णवों के प्रभु दर्शनार्थ आने के कारण नगर के बाजारों में रौनक लौटने लगी है। एक और उल्लेख भी आवश्यक है। यह नया बाजार है, लेकिन आपको हवा में झूलते हुए बिजली के तारों का जंजाल अब दृश्यमान नहीं हो रहा है। दरअसल इस क्षेत्र में भूमिगत विद्युत केबल योजना के पूर्ण हो जाने से यह अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो पार्किंग एवं वाहन के बेतरतीब खड़े कर देने की समस्या है वह यथावत है। इसमें सुधार की त्वरित आवश्यकता है, क्योंकि वैष्णवों को अधिक संख्या में दर्शन करवाने के लिए व्यवस्था की गई है और दीपावली नज़दीक है। निश्चित ही बाजारों में आवाजाही चहल पहल बढ़ेगी ही। यह तो निश्चित ही है कि यह सभी वाहन स्थानीय निवासियों के ही हैं। यह लक्ष्मी विलास धर्मशाला के सामने बनाया हुआ जूता स्टैंड है, जो केशव भवन में स्थित है, जहां शयन के दर्शन करने के पश्चात निकलते हुए दर्शनार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं यह थोड़ा राहत भरा है। बाजारों में खरीदारी प्रारंभ हो चुकी है। नियमों का पालन भी करते हुए व्यापारी एवं वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। दुकानें चाहे वस्त्रों की हों, चाय की हों या खाने पीने की हों, सभी जगह अब थोड़े थोड़े वैष्णव दिखाई देने लगे हैं। देखना यह है कि अब नाथद्वारा इन वैष्णवों का किस प्रकार से स्वागत करता है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है। एक और उल्लेख आवश्यक है कि नाथद्वारा में आने वाले वैष्णवों के लिए ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है। मंदिर मंडल आवश्यकतानुसार अपने धर्मशाला, कॉटेज आदि को खोलता जा रहा है। सभी दर्शनार्थी वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट दिख रहे हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।